तो आप उसी से हिसाब लगा सकते हैं कि ज़्यादा आपकी एजुकेटेड कम्युनिटी बाहर है, इन फॉरेन कंट्रीज़। मैं नहीं कहता दुबई के अंदर, जीसीसी के अंदर, या मे बी इन यूके, मे बी इन यूएस, अगर उनको ही राइट्स नहीं है, अगर वो एजुकेटेड कम्युनिटी वोटिंग सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है, तो यू विल ऑलवेज गेट द लीडर्स जो नहीं होने चाहिए पाकिस्तान को रूल करने के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमें एक और पाकिस्तानी नजर आ गए, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? सुहेल अहमद। सुहेल अहमद। सुहेल, आप मुझे बताएं कि आप यहीं पे काम करते हैं? ब्रिटिश कंपनी में काम करता हूँ एज द हेड ऑफ टेक्निकल सर्विसेज। क्या फ़र्क आपको लगता है, पेशावर जाते हैं? काफ़ी आना जाना लगा रहता है, कराची ज़्यादातर जाते हैं, पेशावर भी जाते हैं। बहुत फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है। क्या फ़र्क है? सिक्योरिटी नहीं है। एक आम आदमी आई थिंक इस वक्त घर से बाहर निकलते हुए ये सोचता है कि वो वापस आएगा भी या नहीं आएगा, और अगर आएगा तो क्या उसका हाथ होगा, पाँव होगा। आई थिंक लॉ इन्फोर्समेंट जो अथॉरिटीज़ हैं, क्या वो आपको तहफ़्फ़ुज़ दे पाती हैं? लास्ट वीक या 2 वीक्स अगो एक रेंजर्स का जो इंसिडेंट हुआ था, तो ये सब चीज़ों के साथ आई थिंक इस वक्त मुल्क के अंदर रहते हुए भी आदमी सोचता है कि क्या यहाँ पे रहना डज इट मेक सेंस। तो आपको लगता है कि आप कभी रह सकेंगे वहाँ पे? एज एन इंडिविजुअल नहीं, क्योंकि अब मैं कुछ मॉरल्स के साथ बड़ा हुआ हूँ। वो पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट्स के हैं, प्राइवेट सेक्टर के हैं, वहाँ पे एक अकेला आदमी मुझे नहीं लगता कि पूरी मैनेजमेंट या पूरे मुल्क को बदल सकता है। ठीक है, एक अच्छी फ़िलासफ़ी है, लेकिन आप जब करने को आते हैं आप अकेले हैं, वन साइड आर्मी, तो वहाँ पे इट डजंट मेक सेंस। फाइनेंशियली हम लोग जहाँ पे हम काम करते हैं, वी डिज़ाइन एंड बिल्ड सिस्टम्स। एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान जो था कि वहाँ पे हम लोग इनकरेज करते थे कि आप इन्वेस्टमेंट डालें, क्योंकि ऑपरेशनली इट्स कॉस्ट इफ़ेक्टिव और जोग्राफिकली भी इट्स इन एन आइडियल पोजीशन। लेकिन आज एक आदमी जब अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आता है, तो जो उसकी जो रेड टेप्स होती हैं कि अब आपने इस गवर्नमेंट को पैसे देने हैं, ओ ये गवर्नमेंट चली गई है, अब हम आ गए हैं, आपने अभी हमें भी देखना है, तो इट डजंट मेक सेंस। जो यूथ सब देख रही है, पाकिस्तानी यूथ, वो भी फेड अप हैं, वो भी रेड टेप से हर चीज़ बहुत गुस्सा है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? कोई वर्ड्स ऑफ इंस्पिरेशन कि क्या करें, वो कैसे बदलें, या फिर? आई थिंक पहली चीज़ है एजुकेशन इज़ द की। प्रॉब्लम हमारे यहाँ यही है कि अभी रिसेंटली मैं एक हायरिंग पे गया हुआ था कैंपेन पे। 10+2 के बाद हर कोई कहता है कि हमारे को मैनेजर लेवल की जॉब चाहिए, एक अच्छी पॉश पोजीशन चाहिए, एंड नो वन इज़ रेडी टू, यानी कि हार्ड वर्क करने की किसी को अहमियत नज़र ही नहीं आ रही है। हर कोई ग्रास रूट छोड़ के मिड मैनेजमेंट पे जंप कर रहा है। तो पहली चीज़ जो अडेप्ट करनी है वो यही है कि एजुकेशन इज़ द की। जितनी ज़्यादा हो उतनी कम है। तो पढ़ाई मेन चीज़ है, बगैर पढ़ाई की कुछ नहीं है। एंड आई थिंक पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को इनकरेज करें कि भाई पहले आप पढ़ो, बजाय इसके कि उनके लिए आप जो है ना कि जाओ भाई तुम कुछ कमा के लेके आओ। तो आई थिंक पेरेंट्स का फंडामेंटल रोल ये बनता है कि एजुकेशन की तरफ जो है बच्चों को मुतवज्जा करें। लेकिन प्रॉब्लम फिर आती है कि जहाँ पे सिक्योरिटी के ऐसे हालात हैं कि आप बाहर ही नहीं जा सकते हैं, 1 महीना स्कूल बंद है या हड़तालें चल रही हैं, ये हो रहा है, वो अचीव कैसे किया जाएगा, वो एक अपने अंदर एक प्रॉब्लम है। ओके, थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। पाकिस्तान का आवाम को चाहिए जे इस गवर्नमेंट के खिलाफ रास्ता पे आए, वरना पाकिस्तान इन फ्यूचर मेरे ख्याल में रहेगा ही नहीं। इनकलाब आएगा इसीलिए आएगा जे देखिए जब आदमी पानी में गिर के डूबने लगता है ना, वो दूसरा को पकड़ लेता है बचने के लिए। वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे आपको म्यूज़िक की आवाज़ आ रही होगी, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि कैसे वो बनाया हुआ है। और ये जो है बुर्ज खलीफा, इसके पीछे ये दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, सबसे बड़ी। और बिल्कुल इसके बैकग्राउंड में ये होता है, और ये बिल्कुल पोस्ट कार्ड जब भी लोग विज़िट करने आते हैं तो फिर यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं। तो ये बहुत सीनिक प्लेस है और वीडियोज़ लेते हैं इसकी।
तो आपने ये भी देख लिया फाउंटेन, ये बहुत फेमस फाउंटेन है। और अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट इंटरव्यू पे और आपको दिखाएंगे कि उनका क्या कहना है पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में। अब हम एक और कपल के साथ मौजूद हैं जो अभी रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं दुबई और अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे रहते हैं। और उनका छोटा बेटा जो है वो अभी तक पाकिस्तान में कराची में पढ़ रहा है, तो बहुत डर लगता है उनको कि वो सही रहे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्यों आए आप पाकिस्तान छोड़ के? एक्चुअली पाकिस्तान में मैंने पहले बैंक में जॉब करते थे, गोल्डन सेकंड लिया, उसका बाद जाहिर है जॉब का प्रॉब्लम्स हो गया था। तो हमारा जानने वाला भी था, तो उसने कहा जी भाई यहाँ एक एक्सचेंज कंपनी हम खोल रहे हैं, तो आप अगर उस पर ज्वाइन करने चाहे तो आ जाए। तो मैंने देखा अपॉर्चुनिटी अच्छा है, पाकिस्तान में तो इतना अच्छा जॉब था ही नहीं। उसका बाद मैंने यहाँ आके ज्वाइन कर लिया। तो दुबई में आने का बाद हमें एक चीज़ लगा जी, एक तो अर्निंग्स अच्छा है, सेकेंडली दुबई लाइफ इज़ टेंशन फ्री। और सबसे बड़ी बात है, मैं कराची में जब भी देखता हूँ या मेरा बेटा से ऑनलाइन बात करने चाहता हूँ, एवरी 1 आवर आफ्टर बिजली नहीं है और उससे बात नहीं होता है, तो हम इतना टेंशन में आ जाते हैं। सेकेंडली जब रात को हम लोग घर पे आके टीवी ऑन करते हैं तो कराची का, पाकिस्तान का हालात देखने के बाद हमें लगता है कि हम बीमार हो जाएगा। हम चूँकि काफ़ी दिन से तो पाकिस्तान में गुजारा, देखा इतना ख़राब दौर मेरा लाइफ में कभी नहीं देखा। अच्छा, श्योर, इवन वी हैव सीन द परवेज़ मुशर्रफ का दौर, में भी डिक्टेटर्स, मगर देखिए एक तालीम याफ्ता आदमी और जब क्वालिफाइड गवर्नमेंट हो, कम से कम आवाम का तो ख्याल करते हैं। इस वक्त तो अभी आपको लगता है जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल नहीं काम कर भाई, देखिए टोटल इम्पार्शियल ना, हम कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। एक आवाम के हैसियत से जो हम लोग यहाँ ऑब्जर्व करते हैं, एक तो सब लगता है जो जाहिल लोग बैठे हुए हैं। वेरी फ्रैंकली आवाम इतना तकलीफ में है, एक्सट्रीमली सॉरी जे बीइंग ए सिंपल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हमें इस बात की तकलीफ है जे आवाम का बारे में गवर्नमेंट सोचता ही नहीं है। तो अब फ्यूचर क्या है पाकिस्तान का? पाकिस्तान का आवाम को चाहिए जे इस गवर्नमेंट के खिलाफ रास्ता पे आए, वरना पाकिस्तान इन फ्यूचर मेरे ख्याल में रहेगा ही नहीं। जो हमें लगता है इस वक्त एक आदमी दूसरा आदमी को मारने चले जाएगा। दिस इज फैक्ट एज, बिकॉज देखिए आई हैव रेड इकोनॉमिक्स, आई हैव गॉट मास्टर डिग्री, आई हैव सीन ईस्ट पाकिस्तान, आई हैव सीन ऑल ओवर द वेस्ट पाकिस्तान। जो इस दौर का हालात है, आप यकीन नहीं करेंगे, रास्ते पे जाएगा अगर ऐसी रहे, एक दूसरा को मारेगा और उसका पैसा लेके चले जाएंगे। तो कौन आएगा रिप्लेसमेंट? देखिए जिस तरह हम जैसे हमारा बेटा है या दूसरा जो लोग को है रोज़गार पे है, रोज़गार नहीं मिल रहा है, सबको रोड पर के कहना है कि भाई ये तो हम इंसाफ चाहिए, हमें खाना चाहिए, वरना तो नहीं। ये पॉलिटिकल आदमी का पीछे अगर आवाम आए तो कभी नहीं इसका सॉल्यूशन होगा। आपने कभी सोचा था कि आप जब अपने ओल्ड एज में आएंगे, आपको लगा था कि आप यहाँ पे आके रहेंगे या पाकिस्तान से कहीं मैं बाहर तो रहेंगे? जिंदगी में कभी नहीं सोचा, यहाँ तक कि मैं पेंशन होल्डर हूँ, मैं 2 दफ़ा पेंशन लेने गया, कहते हमारा पास फंड नहीं है। व्हाट नॉनसेंस यार, एक ओल्ड एज का आदमी, इसका कभी कभार ऐसा भी है उस पेंशन से बहुत सारा आदमी का घर चलते हैं। तो क्या होप है आपको? लगता है होप यही है कि इनकलाब आएगा? इनकलाब आएगा इसीलिए आएगा जे देखिए जब आदमी पानी में गिर के डूबने लगता है ना, वो दूसरा को पकड़ लेता है बचने के लिए। आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान में आपका छोटा बेटा है, वो पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी में। अच्छा, तो आपको डर नहीं लगता? हाँ, मुझे बहुत डर लगता है। मैं सुबह जैसे ही टीवी खोलती हूँ, उसको कॉल करती हूँ, आए दिन तो बम ब्लास्ट, तो मुझे यही कहता आप बंद कर दीजिए टीवी, आप कैसे देखिएगा तो पैसा हो जाएगा। इसका टेलीफोन का पैसा ही सिर्फ बेटा को फ़ोन करने में जाता है। और कोई मैसेज देना चाहेंगे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली? और बीइंग ए मुस्लिम, वी आर पाकिस्तानी, और पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है। हम सब कहते हैं मुसलमान हैं, मगर हम जो देखते हैं ना, अमलन हम मुसलमान है ही नहीं। नमाज़ पढ़ने से थोड़ी मुसलमान हो जाता है। अफसोस की बात तो हम एक दूसरा को सलाम तरीके से नहीं करते, एक दूसरा का तकलीफ में नहीं जाते। हमको, आपको, सबको खुदा को जवाब देना है। और ये जो किसी का हक मार के किसी का पैसा ले जाना चाहिए, गवर्नमेंट का ही माल लूटे। गवर्नमेंट का पैसा तो आवाम का है, आवाम टैक्स देता है। खुद को अपना गिरीबन पे झक के अपना जिम्मेदारी पूरा करे। हमारा मुल्क जन्नत है और पॉजिटिवली इट मे बी ए हेवन, यही मैसेज है हमारा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बहुत थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपने हमारा ये हफ्ते का प्रोग्राम देखा। आपने देखा कि हमने यूएई में कवर किया लोगों को कि वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स कैसे अपना मुल्क छोड़कर और क्यों अपना मुल्क छोड़कर यहाँ पर आए हैं, वो यहाँ पर ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश हैं या नहीं खुश है। आपने सबसे अच्छी बात आपको लगी होगी कि यूथ ने जो बोला, यूथ ने बोला कि हम यहाँ आए हैं, हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं, हमको सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स नहीं है, वहाँ पर तो मोबाइल छीने जाते हैं, इतने डाकू हैं, हमारा हर वक्त गन पॉइंट पर कुछ ना कुछ हो रहा होता है, यहाँ पर कुछ रीज़न नहीं है
है डरने की। आपने लड़कियों की भी बात सुनी कि वहाँ पे हमको सिक्योर नहीं फील करते, लोग तंग करते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, मगर सब लोग, इनमें जो कॉमन चीज़ थी, सब लोग मिस करते हैं पाकिस्तान को बहुत। और अगर पाकिस्तान की सूरत हाल ठीक हो जाए तो वो चाहते हैं कि वो अपने वापस अपने कंट्री जाएं, जहां पर वो काम कर सकें और कामयाबी हासिल कर सकें। ये हमारे UAE का एक प्रोग्राम था। हम 2 प्रोग्राम्स करेंगे, ऐसे एक सीरीज़ बनाएंगे। इस हफ्ते हमने वाइट कॉलर प्रोफेशनल दिखाए, अगले हफ्ते हम मज़दूरों को दिखाएंगे और वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पर। इस हफ्ते के लिए सारा हमीद और आवाम की आवाज़ की टीम को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। आप हमें फ़ीडबैक दें, हाँ, आपको हमारे UAE की प्रोग्राम्स कैसे लग रहे हैं। हमारा फेसबुक पेज का नाम है आवाम की आवाज़। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए। जो ख़ास सुतून है हमारे मुल्क के, वो सही नहीं चल रहा है। यहाँ पे रहना तो बहुत मुश्किल है, माँ बाप से दूर, बहन भाइयों से दूर, बहुत दुख होता है, रोना भी आता है। मानो पाकिस्तान में कुछ नहीं है। क्या है पाकिस्तान में? जो है पैसा देगा हुकूमत का बड़ा बड़ा आदमी, उसके लिए है, हमारे लिए कुछ भी नहीं। पाकिस्तान का फ्यूचर अच्छा है, लेकिन वहाँ पे कोई लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप आ जाए तो सारे मसले इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। पूछता है किधर का है, पाकिस्तान का नाम भी नहीं ले सकता शर्म की वजह से।